Last class we have seen ये कौन आया देखो. Last class we have seen we are discussing about some facts related to plane mirror, related to प्लेन मिरर, और इसमें हम लोग काफी कुछ चीजें देखे थे. थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखते हैं. फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, द इमेज इन ए प्लेन मिरर is virtual, erect, of same size, but laterally inverted, मतलब बायां हाथ दायां हाथ जैसे दिखेगा. फिर हम लोग देखे थे all reflected rays upon extension, all reflected rays corresponding to incident rays from a point object meet behind the mirror at same point. मतलब अगर ये कोई एक प्लेन मिरर हुआ, ये कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से ढेर सारे इंसिडेंट रे आप ड्रॉ करो. ये सारा इंसिडेंट रे का करेस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगे, इसका ऐसा निकलेगा, इसका ऐसा निकलेगा, इसका ऐसा निकलेगा. ये सारा रे को अगर हम एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये एक कॉमन पॉइंट में जाके मिलेंगे. कहीं यहाँ पे, कहीं सारे जाके यहाँ पे कहीं मिलेंगे. ये जहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, ये तीसरा भी वहीं पे ही मिलेगा. सो दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट and that is giving you the position of the virtual image. और देखे थे distance of object from mirror is equal to distance of image from mirror. और क्या देखे थे? When light is incident on a plane mirror at an angle theta, the deviation is given by delta is equal to, कोई लाइट रे ऐसे आया, ऐसे चला गया, डेविएशन कितना हुआ, ये एंगल कितना, फाई माइनस 2 थीटा, ऐसे करके बताए थे. और क्या देखे थे?
if angle between two mirrors, two plane mirrors is alpha, then a light ray incident at any angle on one mirror gets total deviation 2 pi minus 2 alpha। ऐसे देखे थे कि नहीं देखे थे? 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यहाँ पर 360 माइनस 2 अल्फा। ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाने वाली बात आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नोट पॉइंट नंबर 6। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। क्या है? That is deflection of reflected ray, deflection of reflected ray मतलब क्या है? जैसे हम कहेंगे कि कोई लाइट रे यहाँ पे किसी प्लेन मिरर पे गिर रहा है। अब ये लाइट रे से आया, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट करके गया। मान लो यहाँ पे कोई एक वॉल है, यहाँ पर एक स्पॉट पड़ा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वहां पे पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा आगे पीछे डिफ्लेक्ट करवाऊंगा, डिफ्लेक्ट कराना है रिफ्लेक्टेड रे को। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? जो लाइट यहाँ से ऐसे गिर रहा था, उस लाइट को थोड़ा अगर ऐसे कर देंगे तो भी रिफ्लेक्ट चेंज हो जाएगा। और समझ में आया? अगर ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या आप लोग समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब ये डिफ्लेक्ट कर गया। सो टू डिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रे यू हैव टू चॉइसेस। वन इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अदर इज कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज। अगर ये मिरर को थोड़ा मैं टेढ़ा कर देता हूं, तो मिरर को थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा तो ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन बदल जाएगा। यू विल से द रिफ्लेक्टेड रे इज डिफ्लेक्टेड। ये दोनों ही केस को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करना चाहते हैं, ध्यान से देखो। द रिफ्लेक्टेड रे can be deflected by changing angle of incidence or by changing orientation of the mirror, orientation of mirror। ये चीज सबको समझ में आया? Suppose mirror being constant, mirror being fixed, if the incident ray is rotated by angle theta in clockwise direction, then reflected ray rotates
एंटी क्लॉकवाइज बाय सेम एंगल थीटा। ये चीज हमें प्रूफ करना है। अगर मिरर को फिक्स रखते हुए हम लोग इंसिडेंट रे का ओरिएंटेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे ये था एक मिरर फिक्स्ड है, कॉल इट मिरर एम। अब ये था कोई एक इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट करके इधर जा रहा था। आई विल से इंसिडेंट रे 1, reflected ray 1. This was the normal. Now say this angle was I. ये एंगल अगर I है, सपोज हम इसको कहेंगे I, तो ये भी एंगल I था। चलो ऐसे करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस x था तो ये भी x ही था। अब मैं क्या करता हूँ, मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे का एंगल बदल देता हूँ। मैं मिरर फिक्स रहा, इसका एंगल थोड़ा बदल दिया। कैसे? ऐसे। कितना घुमा दिया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। कितना? बाई एंगल थीटा। अब ये एंगल बन गया कितना? x माइनस थीटा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और वो ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये नया इंसिडेंट रे है, तो जो नया रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो नॉर्मल के साथ x माइनस थीटा एंगल करते हुए इधर चले जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 2 and this angle will be x minus theta. If this whole angle was x, this is x minus theta, means you say this ray has rotated, the reflected ray has rotated anti-clockwise by same angle theta. I hope all of you understand. Very simple था explanation, आप समझ जाओगे। केस नंबर 3 में if incident ray being fixed, the mirror is rotated clockwise by an angle theta, then the reflected ray rotates anti-clockwise. Rotates clockwise by an angle 2 थीटा। ये याद रखना। तो यहां तक की चीजें आप लोग देख लो। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर ये कोई एक मिरर है यहाँ पे और कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे ऐसे आ रहा था, और मान लो कि ये एंगल अब क्या था, मान लो कि ये हो गया इंसिडेंट रे I1 और ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू कैन कॉल इट N1। अब ये था रिफ्लेक्टेड रे, कॉल इट R1। सपोज ये एंगल था x, ये एंगल था x, तो फिर ये एंगल भी तो x ही था। हाल कुछ ऐसा था। अब क्या करना है हमें? स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट में बताया गया है इफ इंसिडेंट रे रिमेनिंग फिक्स द मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा। अब ये मिरर को क्लॉकवाइज थीटा घुमा दिए, मतलब ऐसा पोजीशन में ले आए। मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, ये एंगल दिया है थीटा। मिरर का नया पोजीशन में आ गया, M1 था M2 बन गया। जैसे ही मिरर रोटेट कर गया बाय एंगल थीटा, थोड़ा सा मैं ये फिगर को दोबारा ड्रॉ करता हूं ताकि आपको दिखाने में थोड़ा आसान होगा। सपोज हम कहेंगे मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। मिरर को थीटा रोटेट कर दी, मिरर हो गया नया पोजीशन में M2 में। अब जैसे मिरर रोटेट करेगा, जो मिरर के साथ नॉर्मल था, मिरर ऐसा था, नॉर्मल ऐसा था, तो मिरर रोटेट कर गया तो नॉर्मल भी रोटेट कर गया। तो अब
ये नॉर्मल कितना रोटेट करेगा? आई विल से द नॉर्मल विल गो टू ए न्यू पोजीशन। कैसे? ये पोजीशन में आ जाएगा, कॉल इट न्यू नॉर्मल। कितना घूम गया ये? थीटा। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। अब रे इंसिडेंट रे बराबर है, मतलब इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? इट इज नाउ x प्लस थीटा। यहाँ तक था x, है ना, और यहाँ पर हो गया थीटा, इंसिडेंट एंगल बन गया x प्लस थीटा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इसी नॉर्मल के साथ बराबर एंगल करते हुए बनेगा। बराबर एंगल मतलब इंसिडेंट रे अगर x प्लस थीटा एंगल कर रहा है, इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे भी x प्लस थीटा एंगल करेगा। दिस एंगल विल बी आल्सो x प्लस थीटा। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2। देख लो ध्यान से। अब रिफ्लेक्टेड रूट 2 की हो गया x प्लस थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है भाई? क्योंकि ये पूरा एंगल था x, ये ले लिया थीटा, तो ये हो गया x माइनस थीटा। अब ये एंगल कितना है? ये एंगल को देखेंगे तो कितना होगा ये एंगल? क्योंकि पूरा एंगल था x प्लस थीटा, ये है x माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ? x प्लस थीटा माइनस x माइनस थीटा, दैट इज 2 थीटा। मतलब मिरर इधर को रोटेट कर गया, रिफ्लेक्टेड रे इधर को रोटेट कर गया बाय एंगल 2 थीटा। When the mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray rotates by an angle 2 theta in the same direction। ये भी क्लॉकवाइज गया तो ये भी क्लॉकवाइज गया, जबकि पहला केस में जब ये क्लॉकवाइज जा रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। तो हम क्या देखें? If incident ray remaining fixed, the mirror is rotated by an angle theta in the clockwise sense. The reflected ray rotates same in the clockwise sense by an angle 2 theta। आप इसको अगर थोड़ा सा मूव करवाओगे, ये डबल मूव कर जाएगा इधर। अगर थीटा एंगल में घुमाओगे, ये 2 थीटा एंगल में घूम जाएगा। ओके, रीजन ऑफ साइट, थोड़ा इसको ध्यान से लिखें। क्या करूं? रीजन ऑफ साइट मतलब क्या है? कोई एक मिरर में इमेज बनना एक चीज है, दिखना दूसरा चीज है। इमेज में, मिरर में इमेज बनेगा तो वो दिखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज हम कहेंगे ये एक मिरर है और इस मिरर के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरा तो इसमें इमेज बन रहा है लेकिन मेरे को दिखेगा नहीं। तो किसको दिखेगा? अगर उधर कोई बैठा हुआ है तो उसको इस मिरर में मेरा इमेज दिखेगा, जबकि मेरे को मेरा इमेज इसमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेरे से जितने सारे रे जाके इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, वो ए से जा रहे हैं, यहाँ से जाके ए से गिर रहे हैं, ए से गिरने के बाद ए से चले जाते हैं। जब रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास वापस आएगा तभी हमें इमेज दिखाई देगा, है कि नहीं? अगर यहाँ से निकलता हुआ सारा रे रिफ्लेक्टर के इधर जा रहे हैं तो इधर जो बैठा होगा उसको दिखाई देगा मेरा इमेज, लेकिन मेरे को मेरा इमेज दिखाई नहीं देगा। ये रीजन ऑफ साइट में हम क्या पढ़ना चाहते हैं? कहेंगे इट इज द रीजन in front of a mirror being in which an observer can see the image of an ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा। कौन सा जोन में खड़े होने से? कहां पर खड़े होने से? ऑब्वियसली दिस रीजन डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड mirror, depends on position of object and mirror। अभी
सोचो कि यहाँ पर कोई एक मिरर है और इस मिरर में मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। मैं इसका इमेज को इस मिरर में देखना चाहता हूँ। इमेज को तब देख पाऊंगा जब यहां से कोई लाइट रे इसके ऊपर गिरेगा, रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में गिरेगा, बिकॉज द इमेज इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, यू नो। अब यहां से अगर कोई रे ऐसे जाता है, सोचो कि कोई रे यहां से आया, यहां पर आया, तो यहां पर आया तो ये हो गया नॉर्मल, द रे विल गो लाइक दिस। मतलब यहां से निकलता हुआ कोई भी रे के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो इससे ऊपर ही रहेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, यहाँ पर कहीं भी आप खड़े रहो आपको क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगा। मतलब ये जोन में कहीं भी खड़े रहो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट का यहां से निकलता हुआ दूसरा रे जो यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये हो गया नॉर्मल, दैट रे विल गो लाइक दिस। मतलब यहां पर आप खड़े हो किसी भी पॉइंट में आपके पास कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगा, यू कैन नॉट सी द इमेज। इसका मतलब हुआ इसी जोन में अगर कहीं आप खड़े हो, इसी जोन पे कहीं अगर आप खड़े हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में पहुंचेंगे, आप उसका इमेज को देख पाओगे। तो ये जो रीजन हुआ, इस रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट। इसके अंदर रहते हुए आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख सकते हो। समझ में आया? ये हो गया रीजन ऑफ साइट। तो रीजन ऑफ साइट ड्रॉ करने की तरीका हम लोग देख लिए। क्या करना है, दिस रीजन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर। कैसे डिपेंड करता है, लिखेंगे this region is bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror। आप मिरर की एक्सट्रीमिटी से रिफ्लेक्टेड रे निकालो, ये गया, ये दोनों बीच के बीच का रीजन को हम रीजन ऑफ साइट कहेंगे। कोई भी मिरर का अगर आप रीजन किसी ऑब्जेक्ट के लिए रीजन ऑफ साइट चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट से आप इंसिडेंट रे लो, कहाँ पे, एंड पॉइंट्स में, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, और वहां से रिफ्लेक्टेड रे निकालो। जो दो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे उनका बीच वाला हिस्सा को आप रीजन ऑफ साइट कहोगे। इधर कोई रहेगा तो नहीं देख पाएगा, इधर कोई रहेगा वो भी नहीं देख पाएगा। समझ में आया? पॉइंट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज। ब्राइटनेस ऑफ इमेज, इमेज कितना ब्राइट दिखेगा, कितना मस्त दिखेगा, अगर धुंधला सा दिखेगा कि क्लियरली दिखेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है छोटा सा, ये छोटा सा मिरर में हम ये छोटा सा ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहते हैं। यहां से तो ढेर सारे रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं, एक रे ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है। सपोज ये सारे आपकी आंखों में पहुंच रहे और आप बड़े आंख वाले हो, ठीक है, ये बड़े आंख वाला आदमी, अब क्या होगा, जितना रे पहुंचेगा उतना दिखेगा। देखो मान लो कि कोई एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है तो आपको ज्यादा ब्राइट कब लगेगा, जब वहां से ज्यादा रे आके आपकी आंखों में गिरेगा। जितने ज्यादा रे आपकी आंखों में गिरेगा उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। लेकिन मिरर छोटा होने के कारण थोड़ी सी तो रे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो भाग जा रहे हैं ऐसे। अब क्या हुआ, कुछ रेज आ रहे हैं, ये यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं और आपको इमेज दिख रहा है, लेकिन उतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रे आ रहे हैं। अगर मिरर और थोड़ा बड़ा होता तो और थोड़े रे आपकी आंखों में पहुंचते तो आपको और ज्यादा बड़ा दिखता। मतलब क्या हो रहा है,
ये है मिरर का साइज बढ़ने लगेगा तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज बढ़ने लगेगा, मिरर का साइज बढ़ने लगेगा तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज बढ़ने लगेगा। बट ये स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अरे सर आप तो बताया कि ऐसा होता है, फिर नॉट ट्रू का मतलब, नॉट ट्रू का मतलब हुआ सम कंडीशंस अप्लाई। क्या है वो कंडीशन? कंडीशन ये हुआ कि ये मिरर अगर काफी छोटा है तो जितना ब्राइटनेस का इमेज दिखेगा थोड़ा और बड़ा करो, ज्यादा ब्राइट दिखेगा, और बड़ा करो, और ब्राइट दिखेगा, और बड़ा करो, और ब्राइट दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज के बाद आपकी आंखों में जितना रिफ्लेक्टेड रे आना था आ चुके, और भी रिफ्लेक्टेड रे आपको आंखों में नहीं पहुंचेंगे। अब मिरर को कितना भी बड़ा करो ब्राइटनेस और नहीं बढ़ने वाला। तो क्या कंक्लूजन मिला ये सबसे? ये कंक्लूजन मिला कि for small size mirrors, the brightness of the image, the brightness of image, जिसको हम लोग अदरवाइज कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। The brightness of the lux, जिसको लक्सर कहते हो आप, the intensity, the brightness of image is directly dependent to area of reflecting surface, by increasing size of mirror, the brightness increases। समझ में आया क्या? After a particular brightness, particular value, the brightness remain constant, the brightness remain constant। तो कौन सा मिरर की केस में आपका ब्राइटनेस मिरर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है? ओनली इन केस ऑफ स्मॉल साइज मिरर को बड़ा करेंगे तो ब्राइटनेस दिखेगा। अब छोटा सा मिरर लेके देखोगे इमेज तो दिखेगा डार्क दिखेगा, है ना। अब अगर थोड़ा बड़ा मिरर लोगे पूरा क्लियर दिखेगा, है ना। तो पता चल गया ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मिरर इफ इट इज ए स्मॉल साइज मिरर। ठीक है, आप लोग इसको अभी लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि घर में जब आपके घर में कोई ड्रेसिंग टेबल खरीद के लाया, है ना, तो ड्रेसिंग टेबल का मिरर आप देखोगे फुल साइज का तो नहीं था, हाफ साइज का था, आपकी साइज का आधा साइज का था। ऐसा क्यों दिख रहा था? क्यों? हर एक के घर में छोटा वाला ड्रेसिंग टेबल क्यों होता है, किसी के घर में भी बड़ा वाला ड्रेसिंग टेबल क्यों नहीं होता है, उसी के बारे में देखना है। मतलब वी वांट टू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9। क्या ये? द मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर so that a person of height h can see his complete image in it is h/2। कोई 6 फीट का आदमी चाहिए, उसको पूरा सर से पांव तक देखने के लिए कितना बड़ा इमेज चाहिए? 3 फीट का चाहिए। ये स्टेटमेंट का मीनिंग। अब क्या है, मेरे सामने अगर आप एक छोटा सा मिरर रखते हो
मैं इस मिरर में अपना इमेज तो देखूंगा, खाली मेरे को मेरे मूछें दिखेंगे लेकिन मेरे पाँव तो दिखेगा नहीं। क्या इसका मतलब हुआ इसमें मेरे पाँव का इमेज नहीं हो रहा है? थोड़ा ऐसे झुक के देखोगे तो पाँव दिख रहा है, और कोई अगर इधर से देखेगा तो इसके अंदर मुझे सर भी दिखेगा उसको, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे सामने इतना बड़ा मिरर रखा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो ये मिरर कम से कम कितना बड़ा होना जरूरी है कि मैं पूरा सर से पाँव तक देख पाऊंगा। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, चलो कोशिश करते हैं। सपोज हमारे सामने मिरर रखा गया है और यहाँ पे एक आदमी, ये उसका पाँव है, ये उसका सर है और ये उसका आंख है। थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि ड्रॉ करने के लिए आसान होगा। ये उसका आंख है, दिस इज हेड, दिस इज आई, दिस इज फीट। अभी वो हेड का इमेज को भी देख पाएगा और फीट का भी इमेज को देख पाएगा। इसके लिए हेड का रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे उसके आंखों में पहुंचना चाहिए। क्लियर? पाँव का इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे भी उसकी आंखों में पहुंचना चाहिए। तो दोनों उसकी आंखों में पहुंचेंगे तो हम कहेंगे कि ये हेड को भी देख पाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, पाँव को भी देख पाएगा क्योंकि ये आ रहा है। तो इतना मिरर काफी है। ये नीचे वाला मिरर की क्या जरूरत है? इतने में तो काफी हो गया, वो अपना इमेज पूरा देख पा रहा है, ये पूरा इमेज देख पा रहा है। अच्छा ठीक है, हमें पता करना है कि अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट कितना है, ये मिरर का हाइट कितना है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस है h1, ये डिस्टेंस है h2, मतलब h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। अभी मैं इस मिरर का साइज जानना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। जैसे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे आके पहुंचा। एंड यू क्लियरली सी दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाई? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल बराबर होगा, है कि नहीं? दिस द बाइसेक्टर, दिस द नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बराबर है, ये एंगल बराबर होगा। तो क्या आपको मालूम है कि ये लेंथ के बराबर होगा? हम कहेंगे ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ h1 था तो ये हो जाएगा h1/2। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे आया 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 पहुंच गया। अब ये एंगल भी तो ये एंगल के बराबर है, दिस इज आल्सो ए आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज़ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। अब अगर ये पूरा लेंथ है h2 तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, h2/2, क्योंकि आप जानते हो इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ यू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर इट कट्स द बेस इनटू टू हाफ्स। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा अगर ये बराबर है या फिर ये एंगल बराबर है तो देखो मिरर का साइज क्या है भाई? मिरर का साइज तो ये और ये के बीच में, ये लेंथ कितना हो गया, ये हो गया h1/2, ये हो गया h2/2। सो इट इज h1 प्लस h2/2 और h1 प्लस h2 कितना है h, एज h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। तो h1 प्लस h2/2 का वैल्यू हो जाएगा h/2। मतलब कोई 6 फीट का आदमी को अपना पूरा इमेज दिखने के लिए 3 फीट का मिरर काफी है। इसलिए हर एक घर में जो ड्रेसिंग टेबल पे मिरर लगा है वो 3 फीट वाला है, लंबा वाला मिरर नहीं है। दुकान में जाके आप मांगोगे एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर दे दो, वो 3 फीट वाला आपको दे देगा, क्योंकि एवरेज हाइट 6 फीट का होता है। हो गया ना? चीज सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं सोचता हूँ कि बढ़िया से सबको समझ में नहीं आया, जबकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा मिटा के करते हैं बढ़िया सा बड़ा सा फिगर। सपोज आई रीड्रॉ द फिगर। हियर इज ए मिरर, ये हो गया मिरर। अब यहाँ पर खड़ा है आदमी, ये आदमी का सर है, ये पाँव है, ये आंख है, दिस इज द आई। सपोज ये डिस्टेंस है h1, ये डिस्टेंस है h2। अब मिरर को थोड़ा मैं पास ले आता हूं तो और बढ़िया रहेगा।
इतना दूर में करने से फिगर टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये आदमी का आंख यहाँ पर है, आई हियर, वो अपना सर को देख पाएगा। अगर सर से आता हुआ रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में पहुंचेगा तब ये अपना पाँव को देख पाएगा, तब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आके इसकी आंखों में पहुंचेगा। तो क्योंकि पाँव का इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करके आंखों में पहुंच रहा है, सर का इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करके आंखों में पहुंच रहा है, तो ये सर को भी देख पाएगा, पाँव को भी देख पाएगा। मतलब इतना मिरर काफी है उसके लिए कि पूरा इमेज देख पाएगा। तो सबसे छोटा मिरर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट मिरर साइज रिक्वायर्ड। अब आगे अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल ऐसे आया, आप जानते हो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो आप कहोगे दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितना हुआ? पूरा तो h1 था, ये h1/2 हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो आप कहोगे ये एंगल की बराबर है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल्स आर सेम। तो आप कहोगे ये भी बाइसेक्टर होगा, मतलब ये होगा h2/2, ये होगा h2/2। रुको एक मिनट, अभी ये हो गया डिस्टेंस कितना? ये हो गया h1/2, ये हो गया h2/2, मिलके हो गया 1 मिनट h1 प्लस h2/2 हो गया ना। अब पूरा आदमी का हाइट था h1 प्लस h2, जिसको आप h कहते थे, ये कितना हो जाएगा? h/2। सो हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड विल बी h/2।